एवरीवन वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। तो आज हम सभी डिस्कस करने जा रहे हैं इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस के टाइप 5 को। इसके पिछले वीडियो हमने टाइप 3 एंड टाइप 4 को डिस्कस किया था और इसके पिछले वीडियो हमने सारे वीडियो यानी टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 सारे को डिस्कस कर चुके हैं। तो यदि आपने वो देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो सब चेकआउट कर सकते हैं इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए आज हम के वीडियो में इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप 5 को डिस्कस करते हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी इसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, क्योंकि यह यूनिवर्सिटी एग्जाम में बार बार पूछ जाता है और वो भी 50 नंबर के लिए। तो चलिए देखते हैं और इसके एक एग्जाम्पल को भी सोल्व करेंगे, यानी जो टॉप एग्जाम्पल्स को सोल्व करेंगे। तो देखिए केस 5 के लिए हमारा क्या है। पहला क्या है, रिक्वायरमेंट ओनली अलजेब्रिक टर्म्स, यानी पावर ऑफ एक्स एंड वाई रहेगा और अलाउ, यानी अलजेब्रिक टर्म के लिए अप्लाई होगा। नो एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्री एंड लॉगरिथमिक टर्म्स आर अलाउ, यानी एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्री यानी साइन कोस 10 या e टू द पावर एक्स या फिर लॉगरिथमिक या फिर साइन कोस, यानी ये सारे जो टर्म है वो सब एप्लीकेबल नहीं होंगे। सिर्फ क्या अलजेब्रिक टर्म हो चाहिए और पावर में हो चाहिए नहीं, यानी एक्स स्क्वायर या फिर वाई स्क्वायर या फिर एक्स का पावर, नहीं पावर में कुछ रहना चाहिए इस टाइप का, ठीक है। फिर सेकंड बोल रहा है देयर मस्ट बी एग्जैक्टली 4 टर्म इन द क्वेश्चन, 2 ऑफ डी एक्स एंड 2 ऑफ डी वाई, यानी 4 टर्म चाहिए। ये एक दो जो दो टर्म रहेगा किसका रहेगा, दो टर्म जो रहेगा वो डी एक्स का रहेगा और दो टर्म किसका रहेगा, वो डी वाई का रहेगा, ठीक है। और तीसरा क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी कैन बी फॉर्म ऑफ, यानी देखिए इस फॉर्म में रहना चाहिए, यानी एक्स ए वाई एक्स का पावर ए वाई का पावर बी एम वाई डी एक्स प्लस एन डी वाई प्लस एक्स का पावर ए डैश वाई का पावर बी डैश फिर एम डैश वाई डी एक्स प्लस एन डैश एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ देखिए टू टर्म डी एक्स का चाहिए, देखिए डी एक्स का ये डी एक्स का हो गया, ये डी दो टर्म है डी एक्स का और दो टर्म डी वाई, देखिए डी वाई का दो टर्म है। और उसमें क्या देखिए ये पावर जो है ये अलजेब्रिक हो गया और पावर में दिया हुआ है। तो ये मतलब क्वेश्चन बोला जा रहा है। देन इसका इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या होगा, जब मैंने बताया था कि जो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है इसमें हम इंटीग्रेटिव फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जाता है। तो सबका अलग अलग इंटीग्रेटिव फार्मूला है इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालने का। तो इस केस 5 का जो है इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालने का तरीका क्या है, एक्स इंटू एक्स का पावर एच इंटू वाई टू द पावर के। चलिए देखते हैं कि एग्जाम्पल से, फिर आपको सारा समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए वाई पर स्क्वायर करके है, यहाँ 2x क्यू करके दिया है माइनस एक्स वाई, डी एक्स का दो टर्म है वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2x स्क्वायर वाई डी एक्स दिया हुआ है, डी वाई का टर्म दो है 2x क्यू डी वाई माइनस एक्स वाई डी वाई। तो इसको यानी इस फॉर्म में लाएंगे, यानी क्वेश्चन दिया होगा तो इसके ये क्या है, जनरल फॉर्म हो गया, इसे जनरल फॉर्म में लाने का प्रयास करेंगे हम। तो बेसिकली यहाँ देखिए गिवन डेट दिया हुआ है, तो इसे लिख लेंगे वाई स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस इस तरह से दिया है, इसी क्वेश्चन वाला लेट कर लेंगे। उसके बाद हमें किस फॉर्म में लाना पड़ता है, वाई डी एक्स एच डी वाई फॉर्म आपको मैंने बताया था। तो देखिए हमने क्या किया, डी एक्स आपको मतलब मल्टीप्लाई, डी एक्स को दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर दिया, डी वाई को भी इससे मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली। तो देखिए इस तरह से वाई स्क्वायर डी एक्स हो गया, 2x स्क्वायर वाई डी एक्स हो गया, 2x क्यूब डी वाई हो गया माइनस एक्स वाई डी वाई हो गया। मैंने बोला था क्या, डी एक्स वाला टर्म यानी डी एक्स डी वाई यानी एम डी एक्स एन डी वाई एम डी एक्स एन डी वाई की टर्म रखना है। वाई को कॉमन लेंगे, देखिए वाई डी एक्स आएगा यहाँ से वाई डी एक्स और क्या एक्स डी वाई, देखिए यहाँ एक्स वाई टर्म कॉमन लेंगे तो यहाँ से आएगा क्या एक्स डी वाई, देखिए माइनस एक्स डी वाई तो माइनस एक्स डी वाई प्लस 2x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ देगा वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई आएगा, यानी इस फॉर्म में लाना होता है बेसिकली। फिर यूजिंग इंटीग्रेटिव फैक्टर एक्स टू द पावर एच इंटू वाई टू द पावर के, यानी हमें इंटीग्रेटिव फैक्टर ही मालूम नहीं है, हमें इंटीग्रेटिव फैक्टर ही मालूम नहीं है, इसलिए हमने एच और के फॉर्म में एज्यूम किया है। तो देखिए क्वेश्चन मतलब बेसिकली सभी क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करना है, केस 5 के सभी क्वेश्चन को इसी फॉर्मेट में स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, तो आपको मालूम है यदि इंटीग्रेटिव फैक्टर हमने ये लेट किया, हमें मालूम नहीं इंटीग्रेटर क्या होता है, ये हमने लेट किया कि ये हो सकता है। तो क्या अब इंटीग्रेटिव फैक्टर है तो हम क्या करते थे, ये जो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ये तो क्या इनएग्जैक्ट है, तो इनएग्जैक्ट हम क्या करते थे इंटीग्रेटिव फैक्टर से मल्टीप्लाई करते थे, वो एग्जैक्ट हो जाता था। तो वही करना है कि हमने यदि लेट किया इसे तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। तो ये देखिए इक्वेशन 1 दिया हुआ है इस तरह से डी एक्स यहाँ डी वाई करके, देखिए डी एक्स यहाँ डी वाई करके तो एक्स टू दी पावर एच इंटू वाई टू दी पावर के एक को मल्टीप्लाई कर दिए हैं। देखिए वाई स्क्वायर अंदर है तो देखिए एक्स टू दी पावर एच यहाँ वाई पर क्या के प्लस 2 हो जाएगा, ये पावर क्या होता है हमें से ऐड होता है, वाई के पावर वाई पर क्या दो सेम पावर होता है ऐड होता है। ये तो आपको बताया जाएगा 6-7 का टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है यानी। प्लस है फिर 2x स्क्वायर देखिए एक्स का पावर ऐड होगा एच प्लस 2, तो एच प्लस 2 वाई का पावर है यहाँ वाई भी है तो वाई का के प्लस 1 हो जाएगा डी एक्स। इसी प्रकार एक्स पावर एच देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ एच प्लस 3 होगा, वाई नहीं है तो वाई के पावर के रहेगा, फिर माइनस एक्स के पावर एच प्लस 1 होगा यहाँ, फिर वाई है तो वाई के पावर के प्लस 1 होगा डी वाई, ये हो गया इक्वेशन 2 सिंपली। अब हम क्या करेंगे, फॉर सेटिस्फाई इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हम क्या करते हैं डेल एम अपन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपन डेल एक्स होता है।
है मालूम है कि यदि हम इंटीग्रेटिव फैक्टर, समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, इंटीग्रेटिव फैक्टर को यदि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब क्या एग्जैक्ट हो जाता था। तो एग्जैक्ट होता था तो उसका कंडीशन क्या था एग्जैक्ट होने का कि डेल एम अपन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपन डेल एक्स हो जाता था, यानी पार्सली डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में एम का और जो एन का जो टर्म है वो एक्स के रिस्पेक्ट में पार्सली डेरिवेटिव क्या होता था इक्वल होता था। ये सब बेसिक टॉपिक है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो भी देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट यानी डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तब देखिए जो एम वाला टर्म हमारा क्या है वेयर, यहाँ वेयर एम वाला टर्म क्या हो गया हमारा एम डी एक्स, डी एक्स टर्म पूरा हो गया तो एम डी एक्स पूरा हो गया, ये एन डी वाई हो तो एम वाला टर्म देखिए हमारे यहाँ लिख लिया ये एन डी वाई यानी एन का टर्म ये लीजिए कंपेयर करके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोनों को, इसको एम को वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे पार्शियली डेरिवेटिव, तो के वाई की पावर क्या है वाई के रिस्पेक्ट में, तो वाई की पावर बाहर आएगा तो के प्लस टू एक्स बार एच तो एजिटिस रहेगा, वाई का एक पावर घट जाएगा तो के प्लस वन हो जाएगा, प्लस फिर टू है टू रहेगा, वाई का पावर बाहर आएगा के प्लस वन, एक्स के पावर एच प्लस टू एजिटिस रहेगा, वाई का एक पावर घटेगा तो के हो जाएगा। उसी प्रकार एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे यहाँ तो एक्स के पावर एच प्लस थ्री बाहर आएगा और चूंकि टू मल्टीप्लाई टू भी बाहर आएगा यहाँ, फिर एक्स एच प्लस थ्री हो जाएगा, एच प्लस टू हो जाएगा चूंकि यहाँ प्लस थ्री तो एक पावर कम होता है वाई पावर के, फिर माइनस है यहाँ एच प्लस वन बाहर आएगा, फिर एक्स पावर एच घटेगा तो एक्स पावर एच हो जाएगा वाई के प्लस वन। तो अब मेन फ्रॉम इक्वेशन थ्री से हमें क्या मतलब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इक्वल होना पड़ता है, तो हम क्या दोनों को इक्वल कर देंगे सिंपली। देखिए हमने जो ये डेल एम अपन डेल वाई इज इक्वल टू कर दिया डेल एन अपन डेल एक्स, इसे क्या इक्वेशन फोर लेट कर देना है। अब देखिए हमने इक्वेशन फोर एज्यूम कर दिया, फिर यहाँ क्या कर रहे हैं टेकिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एच वाई एक्स पावर एच, देखिए एक्स पावर एच वाई पावर के प्लस वन इधर भी है और एक्स के पावर एच, देखिए एक्स पावर एच और वाई पावर के प्लस वन इधर भी है, तो क्या कोफिशिएंट को बोथ साइड क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। देखिए यहाँ जो है के प्लस टू इक्वल हो जाए किसके माइनस एच प्लस वन के इक्वल हो गया है, तो इक्वेशन हमारा बन जाएगा के प्लस एच इक्वल टू माइनस थ्री इक्वेशन फाइव। फिर इसी प्रकार कंपेयर करेंगे एक्स का पावर एच प्लस टू वाई का पावर के से एक्स पावर एच वाई प्लस टू, तो टू के प्लस टू होगा यहाँ, ये टू के प्लस टू, यहाँ टू एच प्लस सिक्स, यहाँ टू एच प्लस सिक्स, फिर यहाँ इक्वेशन बनेगा के माइनस एच इक्वल टू, तो क्या फाइव हो गया सिक्स हो गया। अब इसे एडिंग करेंगे यानी इसको सॉल्व करके बेसिकली के और एच के वैल्यू निकालेंगे, तो ये सब तो ईजी है, क्लास 10 का टॉपिक है। तो 5% एडिट करेंगे तो एच कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एड होगा टू के इज इक्वल टू क्या माइनस थ्री टू माइनस वन हो जाएगा, के वैल्यू आ जाएगा माइनस वन अपॉन टू, वैल्यू पुट करेंगे इसमें इक्वेशन सिक्स में, के माइनस एच इक्वल टू होता है तो माइनस एच, तो इसका वैल्यू बेसिकली आ जाएगा माइनस फाइव बाई टू। सिंपली इंटीग्रेटिव वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, चूंकि हमने एक्स और वाई टर्म लिया था तो एच के वैल्यू के वैल्यू हमें निकल चुका है, फाइंड आउट कर दिया है, माइनस फाइव बाई टू आ जाएगा एक्स का पावर और वाई का पावर माइनस वन अपॉन टू, ये हो गया इक्वेशन सेवन। देन तो हमें क्या अब मान चलिए इंटीग्रेटिव क्या होता है, तो फिर वही करेंगे हम क्या इंटीग्रेटिव फैक्टर को मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिव फैक्टर सेवन, यानी से सेवन हमने अचीव किया इन इक्वेशन वन, इन इक्वेशन वन में इसे पुट कर देंगे हम, तो बेसिकली कोई इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो उसमें इंटीग्रेटिव फैक्टर जो है पुट करते तभी तो हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म बनता है, तो फिर से हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। बेसिकली हमने पिछले बार हमें मालूम नहीं था इसीलिए हमने इतना किया है, तो ठीक है मल्टीप्लाई कर देना बेसिकली। देखिए यहाँ पे तो हमने क्या किया यहाँ देखिए एक्स के पावर माइनस फाइव बाई टू है, वाई के पावर माइनस वन अपॉन टू, यहाँ वाई है तो वाई के पावर प्लस टू हो जाएगा, प्लस है फिर यहाँ देखिए एक्स वाई का पावर तो एड होगा, इसी प्रकार सिंपली डी एक्स हो जाएगा, फिर यहाँ जीरो डी वाई इक्वल टू सी हो जाएगा सिंपली। अच्छा आपको मालूम ही है ये हमारा जो हो गया है इक्वेशन वाले वैल्यू को हमें मल्टीप्लाई कर दिया है, अंदर हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, बेसिकली एज इट इज रखा है, ठीक। अब देखिए ये एम डी एक्स पूरा हो गया, ये एन डी वाई हम एक्स वाला टर्म नहीं लेते हैं, तो बेसिकली तो यहाँ तो सब एक्स का ही टर्म है, डी में देखिए यहाँ एक्स का, यहाँ भी एक्स का, यहाँ भी पूरा एक्स का, यानी ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये कैंसल जीरो, तो बेसिकली यहाँ जीरो रख देना है। अब सिंपल हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल के अकॉर्डिंग, तो ये तो आप सॉल्व कर ही लीजिएंगे, सिंपल इंटीग्रेशन है, क्योंकि ये डी एक्स है तो सबको पार्शियली मतलब सेपरेट करके लेंगे, इसको डी एक्स इसको डी एक्स, ये जब बाहर जाएगा कॉन्स्टेंट हो जाएगा ये डी एक्स, वाई पर माइनस थ्री बाई टू बाहर माइनस फाइव बाई टू है तो प्लस वन, यहाँ प्लस वन तो कॉन्स्टेंट है, माइनस वन बाई टू प्लस वन नीचे प्लस वन, फिर क्या सिंपली इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे तो सिंपल होगा, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। देखिए एक क्वेश्चन और समझाते हैं बढ़िया, देखेंगे क्या बोला जा रहा है, फिर से एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसके नेक्स्ट वीडियो हम टॉप थ्री क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये दिया हुआ है क्वेश्चन गिवन डेट, ठीक है इस तरह से दिया हुआ है, सिंपल जो क्वेश्चन दिया है वही मैंने लिखा है, थ्री एक्स माइनस एक्स वाई डी वाई, इसे क्वेश्चन वाले लेट कर लेना है, फिर डी एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करना है, डी वाई को भी अंदर मल्टीप्लाई करके सिंपली मल्टीप्लाई करना है, फिर कॉमन लेना है हमारा, यानी सिंपली हमें अंदर में एम डी एक्स एन डी वाई बनाना है या एम डी एक्स एन डी वाई बनाना है, ठीक है। तो एम डी एक्स यानी टू एक्स स्क्वायर वाई कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर वाई कॉमन लेंगे तो ये डी एक्स वाला टर्म आएगा टू वाई, फिर यहाँ से एम डी एक्स कॉमन एक्स क्या एक्स स्क्वायर वाई कॉमन लिया तो यहाँ से क्या आएगा सिंपली माइनस एच डी वाई आएगा।
उसी प्रकार यहाँ पे हमने यहाँ तो कुछ कॉमन की जरूरत ही नहीं पड़ी, यहाँ वाई डी एक्स हो गया -3h/dy। ठीक है, हमें मालूम नहीं है कि इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या है, तो इसलिए हमने एज्यूम किया कि उसका इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या होगा, x⁻h y⁻k है। ठीक है, तो हमें मालूम है कि यदि हम इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा क्या है, इक्वेशन 1 इनएग्जैक्ट है, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या वो एग्जैक्ट हो जाता है, इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक, इक्वेशन 1 में सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है, फिर अंदर मल्टीप्लाई करना है, फिर सबको एक एक करके, तो 2x हो जाएगा, तो x⁻h+2, उसी पर y⁻k+2 y⁻k+1 हो जाएगा h⁻h यानी सिंपली मल्टीप्लाई करना। ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैंने अभी वही बताया है। तो ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या, फॉर सेटिस्फाई इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, यदि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ये होगा तो क्या इसका पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल होना चाहिए, तो इसे इक्वेशन 3 लेट कर देना है। फिर क्या, वेयर m का वैल्यू आपको ऊपर मिल जाएगा, देखिए ये हो गया m dx, m का वैल्यू, ये हो गया n dy, n का वैल्यू सिंपली। ऐसे पार्शियली डेरिवेटिव करना है m y का रिस्पेक्ट में, तो y का k+2 बाहर आएगा, और 2 तो बाहर है ही, x⁻h+2 एजिटिस रहेगा, y का पावर कम हो जाएगा तो k+1, उसी प्रकार y का पावर बाहर आएगा k+1, y का पावर 1 कम हो जाएगा तो कम हो गया x⁻h एजिटिस। उसी प्रकार x के रिस्पेक्ट में करेंगे 3 बाहर रहेगा, x⁻h+1 बाहर तो कम होगा तो x y के माइनस होगा, h+3 बाहर। इसी प्रकार मतलब सिंपली ये हो गया, इस तरह से सॉल्व कर देना है। फिर क्या, फ्रॉम इक्वेशन 3 के अकॉर्डिंग क्या ये दोनों इक्वल होना चाहिए, तो हमने इसे इक्वल कर दिया है। फिर क्या, x का पावर जो है h+2 y के पावर क्या है k+1, इससे क्या कोफिशिएंट बहुत सारे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो यहाँ क्या आएगा 2k+2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस में h+3, तो इसे सोल्व करने पर फाइनली एक इक्वेशन मिलेगा 2k+h। फिर यहाँ पे देखिए इक्वेशन कंपेयर करेंगे इससे x⁻h y⁻k से, फिर इससे इक्वेशन में मिलेगा क्या k-3h। तब यहाँ क्या 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपली यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, क्यों, चूंकि हमारा इक्वेशन सोल्व हो जाए इसीलिए। फिर क्या, इक्वेशन 5 है 6 से जिम किए थे, सोल्व करना है भाई, एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6 ऐड करने पर बेसिकली हमारा सोल्व करने पर आया h की वैल्यू -11/7, इससे फिर वैल्यू पुट करना है बेसिकली किसी भी इक्वेशन में 5 या 6 से पुट कर देना है, तो आपको k का वैल्यू मिल जाएगा -19/7। बस इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या हो गया, x⁻h का वैल्यू -11/7 हो गया, y के वैल्यू क्या -19/7, k का वैल्यू -19/7। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेटिव फैक्टर को हमने इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया बेसिकली इस तरह से। यहाँ देखिए सिंपल, अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ सिंपल इस तरह से मल्टीप्लाई कर रख देना है। अब क्या, इसे इंटीग्रेट करना है इक्वेशन 8 को, तभी तो सोल्यूशन फाइंड आउट होगा। तो यहाँ देखिए x का टर्म लेंगे तो x का टर्म यहाँ भी, x का टर्म यहाँ भी हो जाएगा, तो बेसिकली यहाँ हो जाएगा 0 dy, तो y का टर्म हम दिखते ही नहीं, 0 dy हो जाएगा। x का टर्म देखिए इधर m dx में x का पावर है, यहाँ देखिए अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बेसिकली 2 हो जाएगा, x के पावर 3/7, इसे 2 -11/7 क्या होगा 3/7, यहाँ y का क्या है, y का -19/7 +2 सॉल्व करेंगे तो -5/7 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ प्लस x हो जाएगा, x के पावर -11/7, यहाँ y के पावर क्या 1 माइनस क्या होगा 1 -19/7 सॉल्व करेंगे तो आएगा -12/7, सिंपली dx हो गया। ठीक है, उसके बाद इसे 2y को बाहर निकालेंगे कांस्टेंट टर्म में, फिर क्या इसका इंटीग्रेशन करेंगे, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें dx की टर्म में, तो x के पावर -3/7 है तो +1 होगा, यहाँ भी बाहर निकालेंगे कांस्टेंट को, x के पावर -11/7 है तो +1 सिंपली अब इसको सोल्व करना है, इतना तो आपको आता ही होगा सोल्व करने। तो दिस इज द रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमने इसके टॉप 2 क्वेश्चन को डिस्कस किया है, अगले नेक्स्ट वीडियो में इसके टॉप 3 क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।